आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन, राजनांदगांव की बुनियादी ढांचे को नई गति, मुख्यमंत्री ने किया योजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ। महिला कांग्रेस ने एलपीजी गैस कमी पर किया विरोध, सिलेंडर नहीं मिलने पर महिला कांग्रेस का रैली प्रदर्शन, बढ़ते एलपीजी दामों पर जताई नाराजगी। सरकारी स्कूल में बनेगी स्पेस लैब, बच्चे सीखेंगे अंतरिक्ष विज्ञान, समझेंगे ग्रहों की चाल और अंतरिक्ष की दुनिया। दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित, विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिल रहे मुफ्त जांच और परामर्श, सभी बीमारियों के विशेषज्ञ मौजूद। शांति समिति की बैठक, रमजान के दौरान व्यवस्था सुनिश्चित, मतभेद को बढ़ावा न देने की अपील। राजनांदगांव के नवजीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आम नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में कई बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच और परामर्श निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। 13, 14 और 15 मार्च के राजनांदगांव के महामाया चौक में स्थित नवजीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आपको बता दें कि राजनांदगांव ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम क्षेत्र के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए उचित जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद सभी प्रकार के डॉक्टर एक ही छत के नीचे में मिल पा रहा है और लोगों की सुविधाओं के अनुसार में, लोगों की समस्याओं के अनुरूप में लोगों की जांच करने के बाद उन्हें उनकी समस्याएं बताई जा रही है और साथ ही उनका निराकरण भी करवाया जा रहा है। आइए चलते हैं और बात करते हैं उन सभी आम जनताओं से कि उन्हें इस स्वास्थ्य का किस प्रकार से लाभ मिल पा रहा है और इस स्वास्थ्य शिविर को लेकर के इस प्रकार के आयोजन किस उद्देश्य को लेकर के किया जाता है और किस ओर जाता है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार इस शिविर में हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, शुगर, ब्लड प्रेशर सहित कई अन्य बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित हैं। मरीजों को एक ही स्थान पर इन विशेषज्ञों से जांच और परामर्श लेने की सुविधा मिल रही है। शिविर में आने वाले मरीजों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, ब्लड प्रेशर, शुगर जांच और अन्य आवश्यक जांच भी पूरी तरह से निःशुल्क किया जा रहा है। अस्पताल का उद्देश्य आम लोगों को समय पर स्वास्थ्य परामर्श और इलाज उपलब्ध कराना है ताकि गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान हो सके। अस्पताल प्रबंधन ने शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि वे इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। और यहाँ स्वास्थ्य के लिए शिविर है, पूरा स्वास्थ्य जांच वगैरह तो चल रहा है बराबर। क्या चीज़ की जांच होती है? अब जांच में एक्सरा वगैरह है, पैर के हाथ पैर मतलब, और बीपी शुगर जितने भी है जांच वगैरह। कोई प्रकार के शुल्क है या निःशुल्क? नहीं है, कोई शुल्क नहीं। निःशुल्क? निःशुल्क। कैसे लगा थी सब जांच करवा के? ठीक है, जांच पर ऐसे टाइप के कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं? निःशुल्क बिल्कुल होना चाहिए, कि सब प्रकार के डॉक्टर एक ही जगह पे मिल पा रहे हैं। हाँ, एक साथ। हाँ, अच्छा है ना, बहुत बढ़िया कार्यक्रम लगे। नहीं, बहुत अच्छा है, होना चाहिए ऐसे कार्यक्रम। मैं ये शिविर 3 दिन का जो विशाल निःशुल्क का शिविर लगा है, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो परेशानी है उसको कम से कम यहाँ पे हम अपना डॉक्टर के पास शेयर करें। और ये शिविर हम अपने जो 3 दिवसीय की है, आज दूसरा दिन है, तो हम एक दूसरे को माध्यम से हम दूसरे को बताए भी हैं और हम इलाज के लिए आए हैं। और जो हमारे समस्या हैं हम सभी डॉक्टरों के पास दिखाए हैं। ऐसे तो कभी कभी जाते हैं दूसरे डॉक्टर के पास तो सिर में दर्द रहेंगे तो सिर दर्द ही का दिखाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा, सभी प्रकार के डॉक्टर हैं। हम अपना दांत का इलाज, अपना सर का इलाज, आँख का इलाज, सभी प्रकार के, जिसमें ना हमको 1 रुपये पैसा नहीं लगा, निःशुल्क का इलाज किया गया है। इससे बहुत तरह के मतलब मरीजों को
लाभ पहुंचा है। जैसे मैं खुद बोलूं तो मैं किडनी एंड प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियों को देखता हूं, जैसे स्टोन हो गया, किडनी कैंसर हो गया, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, स्टोन हो गया है मेनली। और भी विभाग के चिकित्सक आए हुए हैं, जैसे न्यूरो सर्जरी हुआ, ऑन्को सर्जरी हुआ, जो आपके ईएनटी सर्जन हुए हैं, डॉक्टर चेतन लाल खुद एमडी मेडिसिन है, जो इस अंचल में, राजनांदगांव अंचल में बहुत अच्छा, मतलब एक तरह का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा के लोगों में अवेयरनेस बढ़ाया जा रहा है और एक तरह का उनको लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। हमारे नवजीवन हॉस्पिटल में एमडी मेडिसिन की सुविधा है, हड्डी रोग विशेषज्ञ है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट आए हुए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी आए हैं और दंत रोग विशेषज्ञ हैं। और ऐसे लगभग बहुत सारे विशेषज्ञ आए हुए हैं। जनरल सर्जरी है और हमारे हॉस्पिटल में जितने भी ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, डॉक्टर लोग जो लिख रहे हैं, इंडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, इको है, ईसीजी कंप्लीट निःशुल्क किया जा रहा है। लगभग कितने डॉक्टरों की टीम लगभग 12 से 13 डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है यहाँ पे। अब तक की कितने लोगों का जांच यहाँ पर पहुंचा? लगभग 500 के आसपास मरीजों का जांच हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पर शिविर के मुख्य उद्देश्य हैं कि लगभग 12 से 13 जो अपने विभाग से डॉक्टर आए हुए हैं, जैसे कि नेफ्रो से हैं, ऑप्थल के हैं और किडनी संबंधित से हैं, और विभिन्न प्रकार के डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं। और लगभग इको, सोनोग्राफी, कोलोनोस्कोपी और विभिन्न प्रकार के सभी टेस्ट यहाँ उपलब्ध है निःशुल्क। कितने लोगों की जांच? और लगभग अभी तक में 500 प्लस मरीज का यहाँ पर टेस्ट और पंजन हो गया है और लगभग 40 से 50 अभी कोलोनोस्कोपी और अपना इको टेस्ट हो चुके हैं। देखिए, अभी का जो दौर है उसमें राजनांदगांव में इन दिनों रसोई गैस की कमी को लेकर अफवाहें तेजी से फैल रही है। कई जगह यह बात कही जा रही है कि देश में गैस की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण लोगों में घबराहट का माहौल बन गया है। हालांकि गैस एजेंसी संचालकों ने इन अफवाहों को पूरी तरह गलत बताया है। उनका कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है और सभी उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त गैस उपलब्ध है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर अनावश्यक बुकिंग या भीड़ न लगाएं। एजेंसी संचालकों के अनुसार सिर्फ वितरण प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है। पहले उपभोक्ताओं को लगभग 15 दिनों के भीतर गैस सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अब यह अवधि बढ़ाकर लगभग 25 दिन कर दी गई है। इसके साथ ही गैस बुकिंग के समय को भी निर्धारित कर दिया गया है। पहले उपभोक्ता किसी भी समय गैस बुक कर सकते थे, लेकिन अब तय समय सीमा पर ही बुकिंग की जा सकेगी। देखिए, ऐसा कोई नहीं है, किसी चीज की क्राइसिस नहीं है, गैस तो बराबर मिल ही रहा है ना, और भविष्य में मिलेगा ऐसी आश्वस्त है। अच्छा, जो गैस बुकिंग का समय था तो लोग इतना बुक कर रहे हैं कि वो सर्वर ही डाउन हो गया भैया 2 दिन से। तो अभी कंपनी लोगों ने सभी ने मिलके डिसाइड किया है कि अब वो सुबह 5 से 7 बजे तक बुकिंग होगी बगैर विघ्न के, और शाम को 8 से 12 तक, बीच में बुकिंग नहीं होगी। और गैस कितने दिन में मिलेगा? जैसे गैस अभी 30 दिन में 25 दिन में मिल रहा है। जिसको ओटीपी आ गया उसको गैस दे रहे हैं। संस्कारधानी राजनांदगांव अब बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है। शनिवार 14 मार्च को गौरव पथ वीआईपी रोड स्थित पुष्प वाटिका के योग हॉल में लगभग 227 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक एवं प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहकर लोकार्पण पट्टिका का अनावरण किया। कार्यक्रम में सांसद, पूर्व सांसद, महापौर, जिला भाजपा अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि शहर के समग्र विकास के लिए स्वीकृत लगभग 227 करोड़ रुपए के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से राजनांदगांव शहर के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा इस दौरान मंत्री गजेंद्र यादव के सामने इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता ने सीधे सवाल दागे, जिसने कुछ देर के लिए माहौल को गर्म कर दिया। सवाल था दुर्ग में अफीम की खेती का मामला। इस पर मंत्री गजेंद्र यादव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हालांकि सवाल जवाब के दौरान माहौल थोड़ी गंभीरता का था, लेकिन बाद में चर्चा सामान्य हो गई। राजनांदगांव शहर में कांग्रेस के रिजिम में 5 वर्ष तक राजनांदगांव विकास के लिए तरसता रहा और पिछले 2 वर्षों के अंदर विकास के अनेक काम हुए। उसका प्रमाण है कि आज 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है।
लोकार्पण की बारी है। इस वित्तीय वर्ष में जो अन्य काम जो बजट में शामिल हुए हैं वो भी आने वाले 1 वर्ष के अंदर होगा। राजनांदगांव पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के अंदर एक विकसित और व्यवस्थित शहर के रूप में डेवलप होगा। आने वाले 3-4 वर्षों में भी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय अरुण साव जी, सांसद जी सहित हमारी नगर निगम की पूरी टीम मिल करके राजनांदगांव शहर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं हृदय से आभारी हूं कि केंद्र की बहुत सारी योजनाओं का लाभ हमको मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में नशे को लेकर के नशे का व्यापार काफी बढ़ते जा रहा है। अभी हमारे साथ में राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव जी भी मौजूद है। आज स्थानीय कार्यक्रम में मौजूद हुए थे और जिसके बाद इन सभी मामलों को लेकर के सीधे रूबरू करवा रहे गजेंद्र यादव जी से। यादव जी, चूंकि आप दुर्ग जिले से भी आते हैं, आपका गृह क्षेत्र है, वहीं पर ही अफीम की एक बड़ी खेती की जाती है जिसको लेकर के प्रदेश भर में मामला गरमाया हुआ है। देखिए, बहुत स्पष्ट है। अभी छत्तीसगढ़ जब बना, नया छत्तीसगढ़ बना, बहुत विकास हुआ। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की सरकार थी। अभी वर्तमान में माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में लगातार हम कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लोगों को बहुत सारी योजनाएं, ऐसी योजनाएं हैं, ड्रिप इरिगेशन से लेके अलग अलग ट्यूबवेल, पावर यहाँ पर्याप्त है, बिजली पर्याप्त है। तो उसको देख के भारत के, देश के विभिन्न राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ की ओर आकृष्ट हुए। बहुत बड़ी संख्या में गुजरात के, हरियाणा के, पंजाब के, सब जगह के अलग अलग किसान आके यहाँ बड़ी मात्रा में खेती कर रहे हैं। जो अफीम की खेती की जो बात कर रहे हैं, जो खेत नहीं खरीद पाए वो रेगा में खेती कर रहे हैं। और ऐसा जानकारी लगा है कि राजस्थान के जो किसान आए, यहाँ किसानी जो किसान है जो खेती नहीं कर पाते, उनसे 300 एकड़ के लगभग 4-5 अलग अलग किसानों से वो रेग में खेत लिए थे। अब मक्का बोने के लिए उन्होंने मक्का और गन्ना खेती के लिए उन्होंने रेग में लिया। अब मक्का और गन्ना के अंदर में क्या है, कैसा अफीम होता है, क्या होता है, यहाँ तो बड़े अधिकारी भी नहीं पहचान पा रहे थे। तो स्थानीय गाँव में थोड़ी जान पाएंगे कि ये अफीम कैसा होता है। अब किसान ने नेक नियत से उसको दिया था, उसको रेगा में। अब वो राजस्थान का व्यक्ति उसके अंदर क्या बीज बो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसमें तो जब ध्यान में आया, सरकार के ध्यान में, तो सरकार बहुत लंबा कार्रवाई भी की। एनसीबी की टीम आई थी, भारत सरकार की टीम आई थी, स्थानीय टीम आई थी, और पूरा अफीम की खेती को जमोदर्द किया गया, उनके घर को तोड़ा गया, सब किया गया। और क्या चाहते हैं आप उसमें? दुर्ग के बाद अंबिकापुर में भी इस प्रकार का मामला सामने आया। ये सब चीज है जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, अभी जो रेगा में खेती कर रहे हैं, आधुनिक खेती के आड़ में कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। सर, चूंकि आप राजनांदगांव के प्रभारी हैं, राजनांदगांव में एक बियर का मामला सामने में आया था जिसमें अब तक के किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है। अभी तक मेरी जानकारी नहीं था, आप बता रहे हैं, परीक्षण कराएंगे। शहर की कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक रमजान के पाक महीने के दौरान शहर में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से रखी गई थी। बैठक में समाज के प्रमुख लोग उपस्थित हुए और उन्होंने रमजान के पूरे महीने के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की। समिति ने कहा कि सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें ताकि त्यौहार और रोजा सभी श्रद्धालु आसानी से निभा सके। शांति समिति के सदस्यों ने लोगों से किसी भी तरह के मतभेद या असहमति को बढ़ावा न देने और सभी तरह की गतिविधियों में सहयोग करने की अपील की। खैरागढ़ धमधा मुख्य मार्ग पर शनिवार सुबह एक माजदा पलट गया, जिससे मार्ग पर लंबी वाहनों की कतारें लग गई। सूचना मिलते ही खैरागढ़ पुलिस और यातायात टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद क्रेन की मदद से ट्रक हटाकर यातायात बहाल किया गया। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के अंजन गांव से केला लेकर बिलासपुर जा रही वाहन मोड़ पर अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया। गनीमत रही कि चालक और हेल्पर सुरक्षित है और किसी राहगीर को चोट नहीं आई, लेकिन ट्रक के पलटने से मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। केवल 2 पहिया और छोटे 4 पहिया वाहन ही गुजरते नजर आए। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध।
महापौर मधुसूदन यादव की अध्यक्षता में निगम स्थित महापौर कक्ष में महापौर परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय परिवार सहायता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और शहर में विकास कार्यों के लिए आहूत निविदाओं में प्राप्त न्यूनतम दरों की स्वीकृति प्रदान की गई। इस संबंध में महापौर ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को सहायता राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई और लोक सेवा केंद्र से प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र आवेदनों की अनुशंसा सामान्य सभा को भेजी गई। इसके अलावा शहर में आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए घर घर डस्टबिन वितरण की आहूत निविदा में न्यूनतम दर की स्वीकृति दी गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मोतीपुर ढाबा रोड से मुक्तिधाम तक नाला निर्माण पूर्ण होने के बाद शेष राशि से रामनगर क्षेत्र में नाली निर्माण किया जाएगा। देश भर में एलपीजी गैस की कमी और बढ़ते दामों को लेकर आम जनता परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर आज राजनांदगांव में महिला कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों की राय और समर्थन जुटाया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लेकर रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान महिला नेताओं ने कहा कि आम जनता को गैस सिलेंडर समय पर मिलना मुश्किल हो गया है। वहीं गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कुछ नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर जनता को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। खाड़ी देशों में लड़ाई हो रही है। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की विफल विदेश नीति, व्यापार नीति के कारण आज भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है और हमको सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है। 25 दिन पहले नंबर नहीं लग रहा है, नंबर लगने के बाद ओटीपी नहीं आ रही तो महिलाओं को सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रही। ये हालत हो गई है। घर की रसोई पूरी खाली हो गई। हम खाने के लिए अब ये स्थिति हो रही है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे सहारा लेना पड़ रहा है, चूल्हे पे सहारा लेना पड़ रहा है। ये है विफलता नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने पद से हट जाना चाहिए। जो इस देश को न चला सके, सरकार न चला सके, ऐसे मंत्री को, ऐसे नेता को, ऐसे प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रश्न इसलिए था कि देश में सिलेंडर तो महंगा हो गया है, 60 रुपए बढ़ा दिया गया सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर की महंगाई के साथ साथ सिलेंडर मिल भी नहीं रहा है लोगों को। कई जगहों पे देखो कि सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है, लड़ाई हो रही है। 3-3, 4-4 दिन से कई लोग ऐसे, अभी मैंने कल टीवी में भी देखा था, नोएडा में एक लेडीज रो रही थी कि 5 दिन से मेरे घर खाना नहीं बना है। ये स्थिति हो गई है। सिलेंडर का रेट बढ़ा दिए मोदी जी ने, ये कहकर कि खाड़ी में युद्ध है, लेकिन सिलेंडर के युद्ध तो सिलेंडर के दाम तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सिलेंडर 1000 तक पहुंच गया है और आम जनता, जो गरीब जनता है, गरीब वर्ग की जनता, वो तो सिलेंडर खरीदने में भी सक्षम नहीं है। लेकिन किसी तरह अगर वो खरीदती भी है तो सिलेंडर मिल नहीं रहा है, इसलिए परेशान हो रही है। तो हम चाहते हैं मोदी जी, तेल और गैस के रेट जैसे ही बढ़ते हैं वैसे महंगाई भी बढ़ जाती है। और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी सिलेंडर के लिए परेशान, तेल के लिए परेशान, महंगाई से परेशान। थाना लालबाग पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की इस कड़ी में शुक्रवार 13 मार्च को थाना लालबाग पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार ओंकार सतनामी और लेखराम सतनामी गांव के लोगों से अनावश्यक विवाद कर शांति भंग कर रहे थे। संभावित अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। इसके बाद दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए इस्तगासा तैयार कर उन्हें जिला न्यायालय राजनांदगांव में पेश किया गया। कार्रवाई के बाद पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक नई पहल शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि राजनांदगांव शहर के पदुमलाल पुन्नालाल बख्शे स्कूल में जल्द ही तारा मंडल और स्पेस लैब की स्थापना की जाएगी, जहां बच्चों को अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान की जानकारी आधुनिक तकनीक के माध्यम से दी जाएगी। स्कूल में चूंकि पूर्णतः सुरक्षित स्कूल है तो वहाँ हमने 2 प्रकार के लैब बनवाए हैं। एक स्पेस लैब है और दूसरा प्लानिटोरियम है। दोनों के दोनों 3D विजुअल से जुड़े हुए हैं। स्पेस लैब में मूलतः ड्रोन कैसे काम करता है, ड्रोन कैसे बनाया जा सकता है, उसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी के तहत जितने भी प्रकार के रॉकेट लॉन्चिंग हुए हैं, रॉकेट लॉन्चिंग कैसे होते हैं, या इवन चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण हुआ है उस तक को वर्चुअली दिखाया गया है
जिसमें दर्शक खुद चंद्रयान-3 के चंद्रमा में पहुंच गए हैं, इस प्रकार का अनुभव उनको होगा। उसके अलावा रोबोटिक पार्ट्स भी है उसमें। रोबोटिक पार्ट्स के माध्यम से बच्चे छोटे छोटे रोबोट्स बनाना सीख रहे हैं और प्रक्षेपण की भी तकनीक वहां पे बताई गई है, ताकि बच्चे बहुत कम संसाधन से हल्के फुल्के रॉकेट का प्रक्षेपण कर सकते हैं। इस पहल के तहत छात्र न केवल रोबोट बनाना सीखेंगे बल्कि चंद्रयान मिशन की लॉन्चिंग और लैंडिंग प्रक्रिया को भी करीब से समझ सकेंगे। प्लेनेटेरियम के वर्चुअल माध्यम से उन्हें खगोलीय घटनाओं का अध्ययन कराया जाएगा। इसके अलावा स्पेस लैब में छात्रों को यह भी बताया जाएगा कि PLLV रॉकेट किस प्रकार लॉन्च होता है, उसमें थ्रस्ट फोर्स कैसे काम करता है और सैटेलाइट लॉन्चिंग की पूरी प्रक्रिया किन किन चरणों में पूरी होती है। दरअसल इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में खगोल शास्त्र और भौतिक शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ाना है, ताकि भविष्य में वे इसरो, DRDO और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों में अपना योगदान दे सके। हमारे स्कूल में यहाँ स्पेस लैब में यहाँ पे सारी चीजें सिखाया जाता है बनाने के लिए। रोबोटिक्स है, रॉकेट्स है, टेलीस्कोप्स है, बहुत सारी चीजें जहाँ पे हमको यहाँ पे सिखाया जाता है कि हम क्या बना सकते हैं। हमारे सर मैम यहाँ पे अवेलेबल किया है कि हम सीख सके यहाँ पे सारी चीजें बनाना। और आप किस चीज को असेंबल कर रहे थे यहाँ पे? हम यहाँ पे रोबोट असेंबल कर रहे थे। ये चंद्र जैसे कि मून पे जाने के बाद जब पत्थर रहता है तो ये अपने जो दिशा है वो चेंज कर लेता है सामने आने से, और भी बहुत सारी चीजें ये करता है। ये प्रदेश का पहला स्पेस लैब है जो हमारे यहाँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सेजस स्कूल में स्थापित किया गया है। और यहाँ पर बच्चे, छोटे बच्चे यानी 7th, 8th, 9th ये सभी बच्चे ड्रोन असेंबल करना, ड्रोन चलाना, साथ ही साथ यहाँ पर विजुअल रियलिटी वाला शो जो चंद्रयान-3 में हुआ है वो सब चीज़ देख करके समझ सकते हैं और उनके अंदर एक जिज्ञासा जानने की और करने की क्षमता डेवलप होगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक 3D प्रिंटर है जिससे वो आवश्यकता अनुसार चीज़ें बना करके हम आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकते हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए राजनांदगांव नगर निगम ने शहर में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में वार्ड 5 चिकली में निरीक्षण के दौरान जल विभाग की टीम ने अनावश्यक रूप से बह रहे 8 नल कनेक्शन काट दिए। नगर निगम के अनुसार गर्मी के मौसम में सभी वार्डों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल विभाग की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण के दौरान जहां भी नलों से पानी व्यर्थ बहता पाया जा रहा है वहां नल बंद कराने, टोटी लगाने और जरूरत पड़ने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि महापौर मधुसूदन यादव भी स्वयं मोहारा नदी और जल संयंत्रों के साथ साथ वार्डों का दौरा कर पानी की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और नागरिकों को पानी का आवश्यकता अनुसार उपयोग करने की समझाइश दे रहे हैं। इस संबंध में आयुक्त ने बताया कि शहर में सर्विसिंग सेंटरों को भी नल के पानी का उपयोग केवल पीने के लिए करने और वहां धुलाई के लिए हैंडपंप या कुएं के पानी का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। छुरिया क्षेत्र के ग्राम लालूटोला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पैरा के एक बड़े ढेर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने के प्रयास में जुटे रहे। आपको बता दें कि छुरिया क्षेत्र के ग्राम लालूटोला में पैरा के ढेर में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की संयुक्त कोशिश से आग को फैलने से रोका गया। समय रहते आग पर काबू पा लेने से आसपास के खेतों और अन्य पैरा के ढेर को सुरक्षित बचा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। मामले की जानकारी संबंधित विभाग को दे दी गई है और कारणों की जांच की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।